जिन्हें बखूबी आप जानते हैं, नगर ननौता के पूर्व चेयरमैन रहे हैं अफजाल खान जी से आज करेंगे हम खास बातचीत। नगर की चेयरमैन के कार्यकाल को लेकर, कोरोना महामारी में लोगों की मदद को लेकर और भी इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं। अफजाल खान जी, हमारा पहला सवाल है, कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी में आपने जनता की किस प्रकार मदद की, क्या आपने हेल्प की है जनता की? ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि ये एक विश्व स्तर की पूरी दुनिया में ये महामारी है और इसमें हमारी सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया था उसमें सब लोग अपने अपने घरों में थे। कोई जो रोजमर्रा के काम करने वाले, रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, उन सब लोगों के लिए रोजी रोटी की दिक्कत हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि भाई इन लोगों की मदद की जाए, तो हमने भी मदद की और लोगों ने भी मदद की। बस इतना किया कि हमने मान लो दिखावा नहीं किया, कोई किसी तरह की फोटोबाजी नहीं की। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक रूप दे के इसे राजनीति से जोड़ रहे थे, कोई मान लो देने के बाद वोट मांगने का काम कर रहे थे। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है, अगर इससे हम सब लोग हिफाजत से रहें और बच जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। और जो रोजमर्रा के कमाने वाले लोग हैं उनको अगर खाने पीने की व्यवस्था जो सक्षम लोग थे उन्होंने की, मैंने तो की ही, जो और लोगों ने भी की, वे भी बधाई के पात्र है और सब लोगों को ये काम करना चाहिए। आप जब राजनीति में आए, राजनीति में क्या उद्देश्य लेकर के आप राजनीति में आए थे जब आपने राजनीति की शुरुआत की? हमने हमेशा राजनीति खिदमत खल्क के लिए की है और हमेशा खिदमत ही करनी चाहिए। जब हम चेयरमैन नहीं थे, एक सभासद थे, तब भी हमने पूरे कस्बे की, पूरे क्षेत्र की खिदमत की। फिर उसके बाद जब जहाँ की जनता ने और ऊपर वाले ने हमको चेयरमैन बनाया तो तब भी हमने सब लोगों की खिदमत की। किसी ने वोट दिया था या नहीं दिया था, सबका, हिंदू मुसलमान को सबको साथ लेके चले। और सबसे ज्यादा अब तक जितने भी नगर पंचायत के बोर्ड बने हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, हमारे समय में 2012 से लेकर 2017 तक रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हुए हैं। और इतनी रकम जो हमने राज्य वित्त की और 14 वित्त की जो रकम आती है उसके अलावा 15 करोड़ रुपया हमने शासन से अलग से पास करा कर कस्बे में विकास किया है। ये सब लोग बखूबी जानते हैं। चुनाव आप हमेशा इमरान मसूद का नाम लेकर लड़ते हैं, इमरान मसूद के साथ आकर लड़ते हैं और चुनाव जैसे हो जाता है उसके बाद आप पार्टी चेंज कर देते हैं। 2012 का चुनाव हम लोग कांग्रेस के निशान पर लड़े थे, लेकिन जब उसके बाद समाजवादी की सरकार बन गई तो हम लोगों ने सिर्फ नगर की जनता के भलाई के लिए, जो हमने अभी आपको बताया है कि हमने 15 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा सरकार से, मान लो बिना सरकार में जाए वो विकास कार्य नहीं हो सकते थे, सिर्फ कस्बे की भलाई के लिए हम समाजवादी पार्टी में गए उस टाइम पे। और जब से ही हम लगातार समाजवादी पार्टी में हैं और हमने मान लो कांग्रेस के दोबारा जो आप कह रहे हो कि चुनाव लड़ा निशान पर, वो सीट गठबंधन के हिसाब से, मान लो ये सीट कांग्रेस के पास थी क्योंकि गंगो विधानसभा कांग्रेस के पास थी, उसी हिसाब से हमने उन लोगों की मदद की और उन्होंने जो हमारे जगह की ये सीट हमारे खत्ते में, आपको कांग्रेस के निशान पर लड़ना पड़ा। गठबंधन चेयरमैन के चुनाव तक खत्म हो चुका था, गठबंधन चेयरमैन के चुनाव तक खत्म हो चुका था। एक बात बताइए आप, मान लो समाजवादी के निशान पे देवबंद में चुनाव हुआ तो वहां कांग्रेस का प्रत्याशी क्यों नहीं लड़ा जब गठबंधन नहीं था? गठबंधन विधानसभा चुनाव तक था, चुनाव के बाद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चेयरमैन का चुनाव देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ, गठबंधन तो उसके कम से कम 1 साल बाद टूटा है। 1 साल बाद उसी टाइम पे फिर हमने डिसाइड कर लिया। नहीं, नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी के यहाँ दूसरे कैंडिडेट रहे हैं, हर नगरीय ऐसा है। वो कंट्रोवर्सी, उस कंट्रोवर्सी में ना मैं पढ़ना चाहता, वो कंट्रोवर्सी चौधरी साहब की और इमरान मसूद की थी। जब गठबंधन के प्रत्याशी नौमान मसूद थे, उसके बाद भी टिकट फिर रुद्र सेन जी क्यों ले गए, समाजवादी से क्यों लड़े, ये नहीं इसका हल है। मतलब गठबंधन था तो गठबंधन के तहत हम कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े और आज हम नगर पंचायत के चुनाव की बात कर रहे हैं हम सब। नगर पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट दूसरे थे यहाँ पर नगर ननौता में,
नगर नरोत्ता में मैं समाजवादी ये पार्टी पूछ रहा हूँ, जब गठबंधन था कितनी साइड से जबर चुनाव लड़ रही मैं है? ये बता रहा हूँ आपको, जब गठबंधन था तो गंगो से जब नौमान मसूद चुनाव लड़े थे कांग्रेस से गठबंधन प्रत्याशी, फिर चौधरी रुद्र सेन क्यों लड़े थे चुनाव, बताइए आप। चलो उसका मैं आपकी बात मान रहा हूँ। उसी तरह कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी गए थे 110 वोट वाले, वो लड़ गए थे, वो मान लो डमी कैंडिडेट थे, और जो मेन कैंडिडेट थे समाजवादी और कांग्रेस के वो हम ही थे। और हमने चलिए अब चुनाव के तुरंत बाद आपने इमरान मसूद का साथ छोड़ दिया। इमरान मसूद, आप मेरी बात ही नहीं समझे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं 2012 से जू का तू समाजवादी में हूँ, और गठबंधन प्रत्याशी होकर 17 में चुनाव लड़ा था, और 2012 से आज तक 2020 चल रहा, 8 साल से समाजवादी पार्टी में हूँ। आजम खान के हिसाब से समाजवादी पार्टी में हूँ। यहाँ सहारनपुर में मेरे जो गुरु है, आदर्श है, वे क्या नाम चौधरी पूर्व मंत्री सरफराज खान है, और आज मैं अपनी विधानसभा के जो मेरे प्रभारी हैं चौधरी इंदर सेन, और पूरे जिले के जो अध्यक्ष हैं चौधरी रुद्र सेन, वैसे तो आप नरोत्ता की राजनीति में हर समय प्रभावी रहे हैं। बसपा सरकार में आप मनोज जी के करीबी रहे हैं, मनोज विधायक के करीबी रहकर आप उसके बाद आप एक मजबूत पार्टी के रूप में इमरान मसूद से जुड़ गए। इमरान मसूद से आपको चुनावी लाभ भी मिले, 2012 के चुनाव मिले। ये मानते हैं आप कि नहीं मानते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे तो कहना चाह रहा कि चुनावी लाभ किसको मिला। मैं 2017 में मैंने चुनाव लड़ाया नौमान मसूद को कस्बे में से 4700 वोट मिले। अब के मैंने चुनाव लड़ाया चौधरी इंदर सेन को, तो अब की बार नौमान मसूद को 1800 नहीं जीत नहीं रहे, हार रहे, हम जीत रहे 72 वोट से। रिकॉर्ड हमारे पास है, झूठे रिकॉर्ड की नहीं हमें कोई होगी, वो हम 72 वोट। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि उनके सहयोग से फिर वह अब 4700 पे क्यों नहीं गए, जब मैं उनके साथ था, जब मैं 4700 पे थे, आज मैं उनके साथ नहीं हूँ। सुनो मैं बता रहा, आज मैं उनके साथ नहीं हूँ, आज 1800 पे आ गए। आज इमरान मसूद के तो फिर मैं मेरे सहयोग से वे जीत रहे थे या मैं उनके सहयोग से जीत रहा था? दूसरे एक और मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, आप रिकॉर्ड उठाइए। जब मैं नौमान मसूद के साथ था तो 12,300 वोट नौमान मसूद को नरोत्ता क्षेत्र में से मिले थे, पूरे क्षेत्र में से, और चौधरी रुद्र सेन को मिले थे 5600 वोट, चौधरी इंदर सेन को। और अब मैं पहुंच गया, चौधरी इंदर सेन को चुनाव लड़ाया मैंने अब की बार 5800 वोट पे नौमान मसूद रह गए, 12,400 पे चौधरी रुद्र सेन रह गए। तो वोट इमरान मसूद का नहीं है, वोट हमारा है। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि आपने इमरान मसूद को नहीं छोड़ा, आप समाजवादी पार्टी में आस्था रखते हैं? हम 2012 में हमने इमरान मसूद को छोड़ा था। 2012 के चुनाव के बाद, चेयरमैन के चुनाव के बाद, हमने फिर आपको बताया कि कस्बे की भलाई के लिए, कस्बे में विकास कराने के लिए हम समाजवादी पार्टी में गए थे, और जो कहते आज तक हम समाजवादी पार्टी में। लेकिन एक इंटरव्यू में आपने हमारे साथ इंटरव्यू करते हुए आपने समाजवादी पार्टी को छोड़ने का दावा किया था। इंटरव्यू नहीं करा था, वो तो एक खबर चली थी, आप उसको कह सकते हो। अब ठीक है, मान लो जब किसी को चुनाव लड़ा रहे तो उसका जब गठबंधन है तो खंडन क्या करें, खंडन हमने कुछ नहीं किया। लेकिन हकीकत में यही है, अगर ये गठबंधन ना होता तो हम इस चीज की जो शंका लोगों के या किसी के भी मन में है, अब के भी जो क्या नाम है, ये तो उपचुनाव हुआ था, इसमें बहुत लोगों के दिमाग में ये थी कि मान लो इसे नौमान मसूद को हम चुनाव लड़ा रहे, इसलिए उन्हें 1800 वोट मिल गए, नहीं तो उन्हें 500 वोट मिलते। अगली बार आपको दिखा देंगे 2022 में किसको कितना वोट मिलता है। नहीं, इमरान मसूद के भाई नौमान मसूद को जो विधानसभा चुनाव 2019 के उपचुनाव में जो इतना वोट मिला है, उनके साथ कोई बड़ा नेता नगर का नहीं था, फिर किस लिए वो इतना वोट ले? बड़ा नेता क्यों है? एक हमारे बड़े भाई पूर्व चेयरमैन शाहजमा खान, आपने क्यों मान रहे? उनका चेयरमैनी के चुनाव का और विधानसभा के चुनाव का, दोनों का वोट देने का आकलन लोगों का अलग अलग तरीके का होता है। चेयरमैनी में ठीक है, आदमी होने दे रहे, और हमारा साथी सुनो नहीं, हमारा एक महत्वपूर्ण साथी किस कारण वो हमारे से नाराज होकर चला गया था, हमने फिर उसको मना लिया। वो अमजद खान सभासद, उसका जितना कस्बे में हमारा मामला, उसका भी बहुत लोगों में मामला, तो उसने भी वोट कांग्रेस को डलवाया। तो इनका ये जो आप जिनकी बात कर, चेहरा तो अफजाल खान है ना नरोत्ता के अंदर, चेहरा तो नरोत्ता के अंदर अफजाल खान है, या और तो जब हम चेहरा है, जब ही तो हम आपको बता रहे हैं कि हमने दो मुस्लिम प्रत्याशी होने के बावजूद, मान लो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई चौधरी इंदर सेन को कस्बे में से चाहे वो 72 वोट से जीत के गए, तभी तो जिता के भेजा है।
चलिए 2.5 साल चेयरमैन का कार्यकाल बीत चुका है। 2.5 साल में चेयरमैन का कार्यकाल कैसे चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? ये तो मेरे से बेहतर आप जानते होंगे कैसे चल रहा है, क्योंकि आप भी जनता के बीच में रहे हैं। दूसरे कार्यकाल कौन कह देगा कार्यकाल? कस्बे में तो मालूम ही नहीं है कि चेयरमैन भी है नहीं है। मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे कस्बे में आप घूम के सर्वे कर लो, जिन लोगों ने चुनाव में, कितने लोगों ने, जो मौजूदा चेयरमैन का पति है, चलो वो तो महिला है बेचारी घर में है तो, लेकिन उसके जो पति को जितने लोगों ने देखा होगा, अगर उसका 1% भी इस कस्बे के अगर 100 लोगों ने देखा होगा तो मुश्किल से 5 लोगों को उसके बाद चेयरमैन पति नजर आए होंगे। और कितना लोगों के बीच में आप सब लोगों को पता है, कोई ये जो चुनाव 2017 वाला हमारा और उनका हुआ था, ये कोई बात का चुनाव नहीं था, ये कोई काम का चुनाव नहीं था, कोई वजूद का चुनाव नहीं था, ये सिर्फ पैसे का चुनाव था। आप सब जानते हैं कि पैसे का वोट का रेट निकाला गया था, 1000 रुपए, 500 रुपए है। शरीफ लोग हैं, जनता सीधी सादी है, बहकावे में आ गई, कहने लगे ये लोग अभी इतना पैसा खर्च कर रहे, अगर ये जीत गए तो कितना कस्बे में पैसा लगाएंगे। तो आप सब जानते हैं इस चीज के बारे में, तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। विरोध नहीं किया हमने इस चीज का। विरोध किस चीज का विरोध करें? हमारा काम यह है करने का कि हम चुनाव हार गए, उसके बावजूद भी हम लोगों के बीच में जो भी मान लो किसी का काम नहीं हो रहा तो उसका काम कराने की कोशिश करते हैं। रही बात नगर पंचायत के काम में भी, अगर हमें कोई काम कराना है तो हमें किसी चेयरमैन की जरूरत नहीं है, हम सीधा ईओ को पूर्व चेयरमैन होने की हैसियत से हम नगर पंचायत के काम भी बखूबी झूठ के लोगों के करा रहे हैं। एक कूड़ा घर वाले मामले में सुना है आपने काफी कार्रवाई भी कराने की कोशिश की, काफी आगे तक गई, उसमें क्या मतलब क्या मामला है पूरा बताइए और उसमें क्या कार्रवाई की गई? कूड़ा घर का जो मामला है, कूड़ा घर की जो सर्किल रेट के हिसाब से जो जमीन बैठती है वो बैठती है 56 लाख रुपए, और इन्होंने निकाला है 97 लाख रुपए के लगभग। तो उसमें अब ये जोड़ लो 31-32 लाख रुपए का इसमें घोटाला है। उसकी हमने शिकायत की थी, हमने सब लोगों को समझाया, लेकिन मान लो आज भ्रष्टाचार इस सरकार में इतने चरम पे है कि कोई मान लो उस चीज को सुनने को तैयार नहीं। हमारा काम तो सरकार के लोगों को अवगत कराना था कि इन लोगों ने सरकार का इतना रुपया डकार लिया है, वे अगर कार्रवाई नहीं करना चाहते वो उनकी मर्जी। लेकिन जिस दिन टाइम बदलेगा, आपको मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं, जिस दिन टाइम बदलेगा इस काम में जितने लिप्त लोग होंगे वह 100% जेल जाने का काम करें। सवाल हमारा आपसे लॉकडाउन को लेकर है। क्योंकि लॉकडाउन समाधान नहीं है इसका, कोरोना का। क्योंकि लॉकडाउन लगाओगे तो देश मतलब गर्त की स्थिति में चला जाएगा, नुकसान की तरफ चला जाएगा। इसमें तो सिर्फ हर इंसान को चाहिए अपना सोशल डिस्टेंस का पालन करे। और सपा नेता एक ये भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि भेदभाव पूर्ण रवैया सरकार अपना रही है। क्या आपको भी, आपके साथ भी कोई भेदभाव हुआ है? लगता है आपको ऐसा? मेरी बात सुनो, जब हम तो मान लो उतने बड़े लीडर नहीं है कि कोई लोग मान लो हमारे से भेदभाव करेंगे। हम तो जनता के लोग हैं, हमें जनता की बात करनी है। लेकिन जो भी महत्वपूर्ण लीडर है, खास करके समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम समाज के लीडर हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में। चाहे उसमें विधायक नाहिद हसन हो, उन्हें एक जरा सी बात पर उनको इतने मुकदमे लगा के झुट्टे सच्चे उनको जेल भेज दिया। हमारे मान लो आदर्श है, गुरु है राजनीतिक आजम खान साहब, उन्हें बिल्कुल नागानी जेल में डालने का काम कर रखा। और उनको अगर उनके बारे में कोई उनकी हिस्ट्री अच्छी तरह पढ़ ले तो उन्हें अपनी जिंदगी में एक आइडियल मानने का काम करेगा हर आदमी। क्योंकि नेता हमने भी बहुत देखे हैं, बहुत लोगों के साथ रहे हैं कि किसी ने कितनी प्रॉपर्टी बना ली, किसी ने कितनी प्रॉपर्टी बना ली, किसी का कहीं खत्ता है, कहीं किसी खत्ता है। हमने इस चीज को बहुत जांच करने की कोशिश की। उन्होंने हमें एक बार बताया था, और वैसे भी उन्होंने मीडिया को बताया कि जब से मैंने राजनीति शुरू की है, मेरा शुरू से एक खत्ता था, आज भी एक खत्ता है जिसमें उनकी विधायक की और एमपी की तनख्वाह थी। उसके अलावा उनका कोई अकाउंट नहीं है जिसे कोई चेक करना हो चेक कर लो। भ्रष्टाचार तो उनके पास दूर दूर तक नहीं है। तो ये तो सिर्फ राजनीतिक भावना से जिस मुद्दे को ये लेके चले थे कि हम आजम खान साहब को जेल भेजेंगे, और इन्होंने कट्टरपंथी सोच के जो भाजपा के लोग थे उन सब लोगों को खुश करने के लिए, सिर्फ उनको दिखाने के लिए आजम खान साहब को जेल में डाला है। लेकिन मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ जो उनसे बदले की भावना के लिए तो एक फकीर है, वे नहीं है कि क्या नाम, अब उन्हें बहुत शान शौकत की जरूरत है या उन्हें आराम परस्त आदमी है, वो तो बहुत मेहनती आदमी है, जैसे जेल में ऐसे ही बाहर। अच्छा, हमारे नगर के लोगों की एक समस्या रही है कि यहाँ पर
मीट की बड़ी समस्या लोगों के लिए रहती है, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या समस्या है? क्या ये भी इसमें समस्या ये है कि मान लो हमारे यहाँ एक तो कमिल्ला नहीं है। कमिल्ले की जगह जो पहले उसमें सन 65 की चकबंदी में जो आवंटन हुआ था, उसको इस चकबंदी जो चल रही थी उसमें खत्म कर दिया गया। और दूसरे अब हाल के जो कार्यकाल है 2017 के बाद जब से ये जनाब कुर्सी पे बैठे हैं, तो इन्होंने उनके लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किए, और लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किए तो लाइसेंस जब रिन्यूअल नहीं होगा तो जहाँ मीट का मान लो कमिल्ला है, जहाँ लाइसेंस बना हुआ है, वहाँ नियम ये है कि आप मीट सिर्फ उस बंदे को दोगे जिसके पास लाइसेंस होगा। जब उनके पास लाइसेंस नहीं है तो वो वहाँ से कैसे लाएं? और फिर कुछ लोग यहाँ नंबर 2 से अपने हिसाब से मान लो काटते हैं, तो उस पर पुलिस अपना कार्रवाई करती है। 2012 से 17 तक आपका कार्यकाल रहा है, आपने हत्या के या कोई स्लॉटर हाउस का प्रबंध उस समय पे नहीं उसके करा? लिए हम बता रहे हैं, उसके लिए हमने फाइल भेजी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारे से कहा था कि हम बिल्डिंग का पैसा दे सकते हैं, सरकार की तरफ से उसका बिल्डिंग का पैसा मिल सकता है, जो जमीन है उसका अरेंजमेंट आप खुद कीजिए, अच्छा अपने स्रोत से कीजिए। नगर पंचायत में राजनीति में इतनी इनकम नहीं है कि मालूम मेरे ख्याल के उस टाइम तक 23 लाख रुपए आता था, 20-21 लाख रुपए तनख्वाह में चला जाता था 2 लाख रुपए में। क्या आदमी जमीन खरीद ले? क्या वो कर ले? या तो सरकार इस चीज का पैसा दे। अच्छा, जब हमने इस पर काम करने की कोशिश की तो फिर मान लो चुनाव आ गया, फिर सरकार चली गई।